वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। किसके लिए? 2025 के लिए, जो कि पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है ना। इससे पहले वाले में हम ऑलरेडी 1 से लेके 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 मिशन बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी किसी को समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर मधुबनी के आसपास से देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा, जो कि है स्टेडियम रोड मधुबनी में। ठीक है ना। और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका आपके पास हमारे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसे हमने एग्जाम कैप्सूल के नाम से बनाया है, और 100% जो है क्वेश्चन सब आपका जो है ना इसी से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। इसको लेने से आपका फायदा ये रहेगा कि ये आपके पास पीडीएफ है, इसका प्रिंट आउट करा लीजिए, और साथ ही साथ इसका जो है ना आपके पास का वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, ax बराबर 0 है ना, देन द सिस्टम इज। सिस्टम कैसा होगा? तो जब ax बराबर 0 होगा तो सिस्टम हमारा होता है होमोजीनियस सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है हमारा? होमोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। 42 नंबर में है कि इफ ax बराबर b हो गया, b मतलब कोई भी वैल्यू रहेगा, तो सिस्टम कैसा होगा हमारा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ A इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 3 रो 3 कॉलम्स का उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जहां डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ A कितना होगा? ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हैं। यहाँ पहला नंबर फॉर्मूला देखिए, एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ A। एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1 इंटू A, जहां n क्या है? ऑर्डर। n हमारा क्या है? ऑर्डर। n है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। दो फॉर्मूला है, इसको दूसरे क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको पहले यहां यूज करते हैं, है ना। तो देखिए एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ A का क्या फॉर्मूला? डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-2 इंटू A, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? इधर से 43 नंबर कर रहे हैं, है ना। देखो तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ A कितना दिया हुआ है? 4, और n ये हो गया हमारा n का वैल्यू 3, तो n के जगह पर 3 दो, और इसके जगह पर डिटरमिनेंट ऑफ A के जगह पर 4 दो, तो 4 का पावर कितना हुआ? 3 - 2, A की जगह तो A ही रहेगा, तो 4 का पावर कितना हो गया? 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, इधर हो गया 4A, तो कौन सा ऑप्शन होगा? A नंबर होगा। ठीक है। ठीक इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है 44 नंबर, इफ A इज 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट्स A, यानी एडजॉइंट्स ऑफ A का डिटरमिनेंट कितना होगा? ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट्स ऑफ A का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1, जहां n क्या है हमारा? ऑर्डर। तो सबसे पहली बात डिटरमिनेंट ऑफ A देखिए कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 लिखिए, इसका पावर कितना? n-1, तो n के जगह पर क्या? ऑर्डर, तो कितना है इसका? 3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3 - 1, तो कितना? 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब कितना? 25, यानी ये हो गया हमारा 25, यानी B नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो 45 नंबर में है, इफ A इज एन इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए। ठीक है। इफ A इज एन इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ठीक है। तो देखिए A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो इसमें B नंबर ऑप्शन होगा इसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। (46) नंबर क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या है? A और B हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, मतलब जिसको हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो कहता है कि A B का होल का इन्वर्स क्या होगा? ठीक है। देखिए ऐसा रहेगा ना, तो B को पहले और A को बाद में लिखेंगे, उसके बाद दोनों पे अलग अलग इन्वर्स होगा। ठीक है। यहाँ देखिए
यहाँ ए और बी पहले है, इसको काट दीजिए। यहाँ सिर्फ बी पर इनवर्स है, ए पर नहीं है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। बी पर इनवर्स नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए बी पर इनवर्स है, ए पर इनवर्स है, तो बी पहले और ए बाद में होगा, किसका? ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डी नंबर। ठीक है, आइए 47 नंबर में कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, ऐसा हो कि उसका ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। तो क्या कंडीशन हो सकता है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो। बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों जीरो हो, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी और करके है डज नॉट इक्वल टू जीरो। डी में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा एंड बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो नहीं होगा। देखिए जब ये कंडीशन रहेगा कि ए और बी नन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स वो नहीं होगा, ठीक है, तब उसमें क्या होगा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी उसका जीरो होगा। ठीक है, एंड वाला में, और वाला में नहीं, ठीक है ना। एंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो। ठीक है, चलो 48 नंबर है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i बराबर जीरो, देन ए इनवर्स क्या होगा। तो देखिए इसको 48 नंबर में यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए सब में, ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2i इंटू ए इनवर्स, यहाँ जीरो इंटू कितना ए इनवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई। क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आई मिलेगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए इनवर्स तो ठीक है, ए स्क्वायर को क्या ए इंटू ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और इस दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर दो, कर दिए। यहाँ पर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए कितना आई, यहाँ 2i इंटू ए इनवर्स कितना ए इनवर्स, जीरो इंटू ए इनवर्स कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया आई इंटू ए माइनस आई प्लस कितना 2a इनवर्स बराबर जीरो। ठीक है, आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा माइनस आई, इधर कितना प्लस 2a इनवर्स बराबर जीरो। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है तो इसको इधर ही रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए। यहाँ 2a इनवर्स बराबर कितना, आई को उधर ले जाएंगे तो प्लस आई, ए इधर जाएगा तो माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए इनवर्स बराबर क्या हो सकता है, इस 2 को इधर ले आएंगे, बट्टा में डिवाइड लगेगा तो आई कितना हो जाएगा, ये आई माइनस ए, यही आपका आंसर होगा। कौन सा? ए इनवर्स बराबर में कितना 1/2 आई माइनस ए, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है इफ ए बराबर 1k 2 1 2 5 1 1 1 इज नॉट इन्वर्टेबल देन k इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 5/4, सी में है -1 और डी में है कितना 0। क्वेश्चन को पहले समझिए, कितना नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये हमारा इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो इन्वर्टेबल नहीं कब होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उसमें ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, तो ए नॉट इन्वर्टेबल के लिए इफ A is not invertible, इसके लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ कितना है, तो इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए 1k 2 1 2 5 1 1 1 इक्वल्स टू 0 है ना। इसमें चलिए थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं तो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। R1 को करेंगे R1 माइनस R2 और R2 को करेंगे कितना R2 माइनस R3, इसको इसमें से माइनस करो, ये है R1 ये है R2 ये है R3, ये देखिए ये है हमारा R1, ये वाला हो गया हमारा R2, ये वाला हो गया हमारा R3। तो 1 - 1 0, इधर कितना k - 2,
इधर 2 - 5 कितना -3, फिर इसको इसमें से करोगे 0, 2 - 1 1, 5 - 1 कितना 4, इधर 1 1 1 इक्वल्स टू 0, है ना। किधर से कैलकुलेशन करते हैं, जिधर से हमारा 2 ठो 0 होता है, 0 फिर ये वाला -0 यहाँ +1, तो ऐसे लेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आ जाओ, तो एक ऐसे छोड़ देंगे, 1 लिए, सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4k -8, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -3 तो -3 बराबर 0, तो यहाँ कितना हो गया 4k 8 -3 के सॉरी -8 + 3 तो -5 बराबर 0, तो 4k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू कितना 5/4। कौन सा ऑप्शन, अनीता, बबीता, चंपा या डॉली? बबीता, बी नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब k का वैल्यू 5/4 होगा तो ये इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि k का वैल्यू 5/4 रख देंगे यहाँ पर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। समझना भी है, ऑप्शन में टिक भी लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ धराधर टिक के लगाने वाला है, नहीं, बनाना भी है ना। इधर से आइए 50 नंबर में, देखिए 50 नंबर में कहता है a बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो a इनवर्स निकालना है, और यहाँ पर a - a एडजॉइंट्स, a माइनस एडजॉइंट्स ऑफ a दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। a बराबर दिया हुआ है कितना cos x, यहाँ है माइनस sin x, उसके बाद है यहाँ sin x, और इधर है हमारा कितना cos x, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसका एडजॉइंट्स निकालने के लिए क्या तरीका है, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इधर इस दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। क्या करना है, इस दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए, तो चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा cos की जगह cos, और यहाँ भी cos हो जाएगा। इधर इस साइड वाला में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ माइनस से करोगे तो यहाँ माइनस sin x, है ना, और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट्स इतना निकला, है ना। अब हमें क्या निकालना है, a इनवर्स के लिए, बोलो बोलो, a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x, बीच में माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस sin स्क्वायर x, इधर हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना 1, है ना। अब एडजॉइंट्स निकालने, सॉरी ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला, बोलो, एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, है ना। तो खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट्स कितना है यहाँ पर देखो तो cos x, इधर कितना, इधर sin x, और यहाँ कितना माइनस sin x, इधर कितना, इधर cos x, है ना। ये ए इनवर्स निकला। अब देखो cos x sin x माइनस sin x cos x किसके इक्वल है, एडजॉइंट्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो ए इनवर्स बराबर क्या निकलेगा, यहाँ एडजॉइंट्स ऑफ ए के इक्वल ही होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।